अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग। K2 का पार्ट है। सबसे पहले डिक्लेरेटिव प्रोग्राम होती क्या है? ये एक टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग है हमारे यहाँ पे। लाइक मल्टीपल टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग ये तरीके लिखने के लिए एक होता है हमारा लो लेवल होता है। एक तरीके से हमारी प्रोग्रामिंग का तरीका वो मॉड्यूलर बेस्ड होती है। एक तरीका ये है कि हमारा यहाँ ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग होती है और एक हमारा डिक्लेरेटिव। तो ये चार हैं जो हमारे सिलेबस में हैं। और अब हम ज़रा देखते हैं डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग। डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग होती क्या है? Data programming is used to extract knowledge by the use of queries from a situation with known facts and rules. वे facts and rule क्या होती हैं? Fact कोई चीज़ होती है और fact is a thing that is known and rules are the relationship between the facts. अब fact क्या होगा? For example, पास एक knowledge base है। ये मेरा एक knowledge base है। मल्टीपल फैक्ट्स लिखे हुए। फैक्ट क्या है? एक कंट्री, इनमें से एक कंट्री और फ्रांस। फ्रांस एक कंट्री है, तो हमारा ये फैक्ट है। इसी तरह लैंग्वेज फ्रांस फ्रेंच। फ्रांस में फ्रेंच बोली जाती है और फ्रेंच एक लैंग्वेज है। तो ये एक तरीके से हमारा फैक्ट है। अब एक रूल बना के देखते हैं। फॉर एग्जांपल इफ आई से कि ये चीज़ लैंग्वेज स्विट्ज़रलैंड लैंग्वेज, इसका मतलब ये है कि जो भी लैंग्वेज स्टोर करते हैं वेरिएबल के अंदर, जो भी लैंग्वेज हमारी स्विट्ज़रलैंड में बोली जाती है वो हमारे इस वाले वेरिएबल में आकर स्टोर हो जाए। हमारे पास तीन लैंग्वेजेस हैं जो स्विट्ज़रलैंड में बोली जाती हैं। एक है हमारे पास फ्रेंच, जर्मन एंड इटालियन। तो आपके लैंग्वेज के अंदर आ जाएगा फ्रेंच, जर्मन एंड इटालियन। तो ये है हमारे थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन। अब एक क्वेश्चन है, अ डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द नॉलेज बेस शोन बिलो। अब ज़रा इसको स्टडी कर लेते हैं और फिर ये पढ़ते हैं। हमारा क्लॉज नंबर 1 क्या कहता है? अमान एक कैपिटल सिटी है। अमान एक कैपिटल सिटी है किस चीज़ का? अब 06 वाली लाइन क्या बोलती है हमारी? अमान इज़ अ सिटी इन द कंट्री ऑफ जॉर्डन। अमान जॉर्डन में एक शहर है। बेल्जियम इज़ अ कंट्री इन द कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप। लाइन क्या बोल रही है? बेल्जियम एक मुल्क है यूरोप में। और फिर सिटी विजिटेड, लाइन नंबर 14, सिटी विजिटेड अमान। एक ट्रैवलर है जो कि विजिट कर चुका है अमान। मोर फैक्ट्स आर टू बी इंक्लूडेड। द ट्रैवलर विजिटेड द सिटी ऑफ सेंटियागो। यानी ट्रैवलर विजिटेड सिटी सेंटियागो। सबसे पहले तो चीज़ आ जाएगी सिटी विजिटेड सेंटियागो। ये हमारा एक न्यू फैक्ट है। अब सेंटियागो आगे पढ़ते हैं। सेंटियागो इज़ अ कैपिटल सिटी ऑफ चिली। सेंटियागो कैपिटल सिटी है चिली में। तो हमारे पास क्या चीज़ मिलेगी? कैपिटल। अच्छा ये ज़रूर याद रखना कि हमें फुल स्टॉप लगाना होता है ना, हमें नहीं मिलेगा। एंड केस का ख्याल रखना है कि कैपिटल हो या स्मॉल हो। कैपिटल सिटी है सेंटियागो। फिर इसके बाद हमारे पास एक क्या चीज़ मालूम हुई है कि हमारा जो सेंटियागो है, अगर वो कैपिटल सिटी है भी लेकिन एक सिटी भी तो है चिली में। पहले हमारे पास क्या है? सिटी इन कंट्री। सिटी इन कंट्री हमारा है, सबसे पहले आएगा हमारा क्या आएगा? मॉल में लिखना ज़रूरी है, कॉमा टियागो। आगे बढ़ते हैं। इन द सेंटियागो द कॉन्टिनेंट साउथ अमेरिका। तो कंट्री इन कॉन्टिनेंट आ जाएगा। कंट्री इन कॉन्टिनेंट।
कंट्री एंड कॉन्टिनेंट के सबसे पहले तो हमारे पास आएगा चिली। चिली एक साउथ अमेरिका में सिटी है। तो ये मुफ्त के 4 नंबर देंगे, बहुत ही ईजी। अब आगे बढ़ते हैं। यूजिंग द वेरिएबल दिस कंट्री द गोल कंट्री इन दिस कंट्री यूरोप रिटर्न, यानी यूरोप में जो जो कंट्री हैं हमारे इस नॉलेज बेस में वो रिटर्न हो जाए, जो कि बेल्जियम है और यूके। अब हमें मालूम करना है यूके की सिटी इन कंट्री दिस सिटी यूके। यूके की जो जो कंट्रीज हैं उनको ज़रा हाईलाइट कर देते हैं। ये यूके वाली लाइन है, ये भी यूके है, एंड आगे आई थिंक सो हमारे पास इस लंदन में क्या आ जाएगा, दिस सिटी में क्या आ जाएगा, लंदन आ जाएगा एंड मैनचेस्टर आ जाएगा। तो ये भी फ्री के नंबर है। ये होता है सबसे मुश्किल पार्ट जिसमें हमें बनानी होती है, कोई क्वेरी बनानी होती है, और ये मल्टीपल हो सकती है। कंप्लीट द रूट बिलो टू लिस्ट द कंट्रीज द ट्रेवलर हैज़ विजिटेड। अगर एक कंट्री विजिट दिस कंट्री होगा, हमें लिस्ट चाहिए कि जगह जहाँ जो उसने विजिट की गई। कंट्री वीडियो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सिटी विजिटेड दिस सिटी, और हमें ये देखना पड़ेगा सिटी इन कंट्री कंट्री दिस सिटी कॉमा दिस कंट्री। तो यानी मुझे क्या दे देगा, एक तरीके से सिटीज़ दे देगा जो इस कंट्री में इसने विजिट की होंगी। तो ये बहुत ही सिंपल था। आगे बढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन से स्टडी करते हैं। हमें कुछ क्लॉजेस दिए हुए हैं और हम ज़रा इनका मतलब पढ़ते हैं। 02 धीरज एक इंसान है, यानी इज़ अ पर्सन। इंग्लैंड इज़ अ कंट्री, इंग्लैंड इज़ अ कंट्री। इसी तरह बांग्लादेश इज़ अ कंट्री। फिर विलियम हैज़ विजिटेड स्पेन, विजिटेड विलियम स्पेन, स्पेन। मेगन हैज़ ऑल्सो विजिटेड स्पेन। ये कुछ हमारे क्लॉजेस हैं, समझना ज़रा ज़रूरी है। तो हमें क्या करना है, ऐड करना है। जीना इज़ अ पर्सन हु हैज़ विजिटेड साइप्रस। तो हमें क्या पता चलेगा, जीना एक पर्सन है, पर्सन एंड देन जीना फुल स्टॉप। कंट्री हमारा साइप्रस है, कंट्री साइप्रस फुल स्टॉप। अब विजिटेड पे आएंगे तो जीना ने विजिट किया है साइप्रस को। सबसे पहले पर्सन का नेम आएगा, देन साइप्रस आएगा। अब हमें गोल मिल रहा है कि विजिटेड एक्स स्पेन। ऐसे कौन कौन से पर्सन हैं जिन्होंने स्पेन विजिट, विलियम है, एक धीरज, एक मेगन है। हमारे एक्स में आ जाएगा धीरज कॉमा मेगन। ओके, अब आगे पढ़ते हैं। P might visit C if P is a person, C a country and P has not visited C। सबसे पहले तो हम पता करेंगे P हमारा कंट्री है एंड C हमारा सिटी, P हमारा पर्सन है, C हमारा कंट्री है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं इफ पर्सन क्या हमारा P है भी या नहीं है, एंड हमारी कंट्री C होनी चाहिए। एंड जब भी नॉट का जिक्र हो तो उस क्वेरी के उस रूल के साथ हम नॉट लगा देते हैं, एंड नॉट विजिटेड पी कॉमा सी। पी ने नहीं, माइट विजिट है तो इसमें पहले पी एक पर्सन हम चेक करेंगे, ट्रू हुआ तो ये ट्रू है। कंट्री एक सिटी है और सी एक कंट्री है, ये भी चांस हम चेक करेंगे। एंड नॉट विजिटेड, नॉट विजिटेड में क्या होना चाहिए, पी सी होना चाहिए। पर्सन हमारा कंट्री, पर्सन हमारा पी हमारा पर्सन है और सी कंट्री, तो वो उसको शायद विजिट करे, नॉट विजिट। ये था हमारा डिक्लेरेटिव प्रोग्राम।